बिल्कुल फर्टाइल होते नहीं, अगर फर्टाइल सही है। होते भी हैं तो एक ठीक है। तीसरे साल जो है ना फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 पेयर्स के राउंड अबाउट जो है ना मैंने पेयर लगाए हुए हैं। मैंने ठीक चार है। पाँच सौ पेयर रख के शौक नहीं किया जाता, तो वो असल में बिजनेस ही कर रहे होते हैं। हाँ ये है कि वो जो उनका शौक है वो बिजनेस बन चुका है, ये एक अलग बात है की जाती है। और ख्याल के 300% प्रॉफिट जो है वो हर साल आपको ना मिले, ये मेन रीज़न है अहमद भाई। सही है। मुझे मेल नहीं फीमेल जो है वो बॉक्स के अंदर मरी पड़ी है, ठीक है, एक्सपायर हुई हुई है। ये एक जो है वो स्ट्रेस में भी आ सकती है, वो उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ये बस जो है ना कुदरत जो है उसका निज़ाम है। एक मैं टिप जान। देने लगा हूँ, उसमें आप एग ब्रेड जो है वो इस्तेमाल करें। सूखा गीला दाना जो है वो आप जो है उसको ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है। और जिस तरह सही गाजर है। पेल फेलो और विजुअल पेल फेलोज भी आएंगे, ये ब्लूटूथ की वर्किंग के लिए जो है ना वो पेयर सही है। है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ अहमद अली अरशद, आप देख रहे हैं दाऊद अहमद बर्ड्स एंड इन्फो। जी, तो आज हम लाहौर में मौजूद हैं चौधरी नईम साहब के घर। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाय प्रोफेशनल तो ये एडवोकेट हैं और उसके साथ साथ ये एक हॉबी भी कर रहे हैं और वो हॉबी है बर्ड्स हॉबी। और इनसे आज जानते हैं कि इन्हें इस हॉबी में कितना टाइम हो गया और कैसे ये इस हॉबी में आए। जी, तो नईम भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप इस हॉबी में कैसे आए और कितना टाइम हो गया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद भाई असल में तकरीबन आज से कोई 3-4 साल पहले मैं इस हॉबी में आया। सही है। और मैंने शुरू से जो है वो लव बर्ड ही मैंने रखा है। ठीक है। और पहले साल जो था थोड़ा बहुत नुकसान किया, सही है। दूसरे साल फिर जो है ना समझ आना शुरू हुई, ठीक है, तीसरे साल जो है ना फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 पेयर्स के राउंड अबाउट जो है ना मैंने पेयर लगाए हुए हैं। माशाल्लाह। तो ये जी छोटी सी जर्नी थी मेरी। अच्छा नईम भाई, इसमें कुछ लोग एज अ इन्वेस्टर और बिजनेस देख के एंटर हो रहे हैं। जी क्या आप भी ऐसे ही एंटर हुए हैं या आपको शौक भी है? एक तो चीज होती है ना शौक, जी और एक बाय बिजनेस कि किसी ने आपसे कहा कि यार इसमें बहुत पैसा है, आप ये पैसे लगाओ, आपको जो अर्निंग, वो तो आपने देख ही लिया, जैसे जी आपने ऐसे बताया आपको ऐसे नुकसान बिल्कुल भी हुआ है। बिल्कुल। वो तो अब असल ये भी जरा में बताएं ना। असल में जो है मैं जब आया हूँ तो मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आया हूँ, बहुत सीधी सही सी बात सही है। सही सही सही। मैंने ऐसा अक्सर इंटरव्यू सुने हैं कि यार अगर हॉबी समझ के आना है और अगर आप बर्ड से प्यार करते हैं और अगर जो है ना लव करते हैं तो फिर आपको ये हॉबी समझ आएगी, ठीक है। तो इस तरह की मेरा ख्याल है, कोई बात नहीं है। जो वो बात कर रहे होते हैं, वो लोग जो बात कर रहे होते हैं वो भी एक्चुअल बिजनेस ही जो है ना चला रहे होते हैं। अगर सही आपने है। जो है बिजनेस नहीं करना तो आप 2-4 पेड़ रख के भी शौक कर सकते हैं। ठीक चार है। पाँच सौ पेड़ रख के शौक नहीं किया जाता, तो वो असल में बिजनेस ही कर रहे होते हैं। हाँ ये है कि वो जो उनका शौक है वो बिजनेस बन चुका है, ये एक अलग बात है। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, तो नईम भाई, आपके पास इस वक्त कौन कौन सी पेयरिंग लगी हुई है? और सेकंड हमें ये बताएं कि आपने लव बर्ड में क्यों रहे, आपको दूसरे जो बर्ड्स हैं उसके अंदर क्यों नहीं एंटर हुए? क्या लव बर्ड में ज़्यादा फ़ायदा है? असल में अहमद भाई जो है ना शुरू से मैंने एक तो लव बर्ड का ही जो है वो किया है। ठीक और है। मैं असल में इन टच हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो मैं जो है देखता हूँ जो लव बर्ड वाले जो है ना फैंसियर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, ठीक है, सही है। इस हॉबी से और इस बिज़नेस से, ठीक है। ठीक है। तो वो इस वजह से क्योंकि जो बाकी म्यूटेशंस हैं मैं नाम नहीं लूँगा, जो अब दूसरे जो चीज़ें हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है, उनकी प्राइसेस डाउन हो जाती हैं और वो शौक जो है और बिज़नेस जो है वो समझ लें कि वो अगले साल नहीं बंदा करता। ये वो काम है जो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप को समझ आए, कमर्शियल की तरफ आप अगर रहें और रेड आई की तरफ रहें तो आपका जो है ये कारोबार, ये आपकी हॉबी आपको बहुत कुछ दे के जाती है। और मेरा नहीं ख्याल कि 300% प्रॉफिट जो है वो हर साल आपको ना मिले, ये मेन रीज़न है अहमद भाई सही है। मुझे इस हॉबी के अंदर। सही है। और अच्छा इस नईम भाई। टाइम जो आपने पूछा था साथ के कौन कौन सी म्यूटेशंस पे काम कर रहे हैं, तो इस टाइम म्यूटेशन जो है अल्बाइनो है, सही है। क्रीमिनो है, ये तो जो है ना ये तो समझ लें कि पाकिस्तान की शान बना हुआ है लव बर्ड हॉट में। हॉट हॉट हाँ जी। आइटम है। और पेल फेलो प्लाइन अल्हम्दुलिल्लाह डन फेलो भी जो है ना इस साल लगाया हुआ है और सही है। डाइल्यूट माशाल्लाह। के एक दो पेयर्स जो हैं वो थे। सही। अच्छा, तो नहीं भाई, आप ये बताएं फ्यूचर वर्किंग क्या कर रहे हैं, कि फ्यूचर में आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि आपके पास जोन्स है ना, वो इसमें लव में ये भी है ना कि इसमें मार्केट वैल्यू बहुत जल्दी बर्ड्स की डाउन हो जाती है। अगर आप कंपेयर इसे जी करते हैं ना दूसरी बर्ड से, जी जी दूसरी जो जी। टाइप्स के बर्ड्स हैं, हम्म
एज कम्पेयर टू अगर वो देखें तो इनमें जो प्राइस उनकी बहुत जल्दी कम हो जाती है, तो इस पे आप अहमद क्या काम कर रहे हैं? अहमद भाई, इसमें जो है पिछले तकरीबन कुछ 4 साल से तो मैं इस हॉबी में हूँ, और अल्बाइनो, क्रिमिनो और पेल फेलो जो है उसका रेट अभी तक नहीं गिरा। आप सिंपल आप कहना चाह रहे हैं कमर्शियल बर्ड जो है ना हाँ, उसका रेट जो हाँ जी, जो लॉन्ग लॉन्ग वो टाइम है। बरकरार है, वो लॉन्ग टाइम है, हो सकता है अगले 5 साल तक जो है ना उसका रेट ना गिरे। तो आप जो है, जो न्यू फैंसियर है खास तौर पे, उनको ये समझना चाहिए, वो अगर नुकसान नहीं करना चाहते, ठीक है, हम्म। तो वो अल्बाइनो, क्रिमिनो, पेल फेलो, डन फेलो, ठीक है, ये 3-4 चीज़ें जो है ना वो जिसमें आ सकते हैं, और एक्वा जो है उसमें भी आ सकते हैं अगर पैसे हैं आपके पास। मेरा ख्याल है एक्वा भी अगले 2-4 साल कहीं नहीं जाने वाला। ये तो न्यू फैंसियर है वो स्टार्ट करे तो उसे तो बेसिकली एज अ कमर्शियल बर्ड से आप कहना चाह बिल्कुल रहे हैं कि बिल्कुल, वहाँ से अल्बाइनो, स्टार्ट है, क्रिमिनो से ठीक है। स्टार्ट करे, उसके बाद बढ़ाता सही जाए। है, सही है। जी। अच्छा ना भाई, जैसे सीज़न तो स्टार्ट हो गया हुआ जी। है, लोगों ने बॉक्स भी इंस्टॉल कर दिए हैं, जी ऐसे। आपने भी माशाल्लाह इंस्टॉल कर दिए होंगे। जी, और मेरा असल में कुछ इस तरीके से है, कुछ बॉक्सेस मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं, सही है। और कुछ जो है वो अभी एज कम है बर्ड्स की, उसकी वजह से जो है वो नहीं किए, और कुछ जो है इस टाइम पेयर जो है बाउंड नहीं हुए, तो मैं हम्म। नहीं चाहता पहला क्लच जो है वो ज़ाया हो जाए, तो मैं पहले बाउंड कर रहा हूँ, उसके बाद जो है वो उनको बॉक्सेस लगाऊंगा। अच्छा, इसमें ये भी होता है फीमेल जोन सी है मेल को एक्सपायर भी कर देती है, वो जी। रीज़न ये भी एक इसमें ये है कि पेयर बाउंड है, हाँ जी। और बॉक्स हम प्रोवाइड कर देते हैं, हम देख रहे हो, लेकिन जी। सम टाइम इशू आ जाता है कि वो फीमेल पता ही नहीं चलता वो फीमेल मेल को एक्सपायर कर देती है, जी। वो क्या वजह है? वो असल में बर्ड का, हर बर्ड का अपना एक बिहेवियर है। सही वो है। अब हमें नहीं पता, उस वो स्ट्रेस में आ गई है शायद फीमेल, और ये भी हो सकता है अगर मेल स्ट्रेस में आके जो है ना वो खुद ब खुद ही वो मर गया है। अक्सर हार्ट अटैक भी आ जाता है। सही है। मेरे साथ अक्सर इस तरह हुआ है कि जो है वो फीमेल, मेल नहीं फीमेल जो है वो बॉक्स के अंदर मरी पड़ी है, ठीक है, एक्सपायर हुई हुई है। ये एक जो है वो स्ट्रेस में भी आ सकती है, वो उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ये बस जो है ना कुदरत जो है उसका निज़ाम है। जानदार चीज़ जी, है, जाने जानदार जाने है, चीज़ है, सही है। तो उसने जाना ही जाना है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपकी डाइट प्लान क्या है बर्ड्स की? जैसे ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया, आप क्या चीज़ें आप दे रहे हैं? ऑफ सीजन, ऑन सीजन डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो ऐसे अब तो ही सीजन स्टार्ट है और अब क्या प्लान आप कर रहे हैं, क्या डाइट दे रहे हैं उनकी, क्या तकरीबन रूटीन है? 1 मंथ हो गया है, तो मैं जो है अब इसको सॉफ्ट फूड जो है वो साथ डालना शुरू, पहले वो था हबस का महीना, तो उसमें जो है ना वो थोड़ा सा हमने किया था कि नहीं डालते थे, लेकिन अब 1 माह हो गया, अब विटामिन भी, कैल्शियम भी, ठीक है, ये सारा कुछ डल रहा है। और उसके बाद जो मेन जो है वो एक बात है, जो रेड आइज जो बच्चे हैं वो सरवाइव अच्छे हों, उसके लिए जो है वो आपको एक मैं टिप देने लगा हूँ। उसमें आप एग ब्रेड जो है वो इस्तेमाल करें, सूखा गीला दाना जो है वो आप जो है उसको ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है, और जिस तरह सही है। गाजर है, चुकंदर है, ये भी ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है, उसके अंदर ग्रीन्स जो है वो ऐड करें, मेथी ऐड कर दें, ठीक है, और पालक बिल्कुल लाइट सी ऐड करनी है तो वो कर दें। बाकी एग ब्रेड पे जो है ना वो रेड आइज़ को पहले तकरीबन कोई 25 को दिन ये दें, तो रेड आई जो है वो ज़्यादा सर्वाइव करेगी। अच्छा नहीं भाई, ब्रीडिंग सीजन में हमारे व्यूअर्स को या न्यू फैंसियर्स को क्या इशू फेस करने पड़ सकते हैं? असल में सबसे मैं जिब्रान भाई के पास गया था, माशाल्लाह उस्तादों के उस्ताद हैं वो, जी उन्होंने जी, एक ऐसी बड़ी है। अच्छी बात की थी। उन्होंने सबसे अच्छी बात ये की थी कि जो न्यू फैंसियर्स हैं और जो दूसरे फैंसियर्स हैं, जो हम्म। जिनको इस टाइम 5-5 6-6 साल हो गए हैं, वो सही है। एक ही टाइम में जो है ना सबको बॉक्स इंस्टॉल कर देते हैं। सही है। तो तब क्या होता है, कुछ जो है वो बर्ड नए होते हैं जो पेयरिंग हुई होती है, फिर हम उनको देखते नहीं, कुछ ऐसे बर्ड होते हैं पेयर ऐसे लगता है जैसे लगा हुआ है, हम्म। लेकिन जो है जब बॉक्स लगाते हैं तो फीमेल जो है वो मेल को मारना शुरू कर देती है, उसको पास नहीं आने देती, ठीक है, तो पहला क्रच आपका ज़ाया हो जाता है, ठीक है, सही है। अगर वो लेइंग कर दे तो। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको जो है ना लाजमी आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट फूड का मैंने आपको पहले अब बता वो आपने दिया है, बता दिया होगा। वो बहुत लाजमी है रेड आई सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इनको अगर बंदा देख ले तो मेरा ख्याल है आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सही है। अच्छा नहीं भाई, इस सीजन के अंदर कौन सा है और एक? अहमद भाई, एज, जो बर्ड्स की एज है वो कम से कम रेड आई जो है वो 1 साल होनी चाहिए, सही है। ठीक है, 11 माह हो जाए, इससे कम ना हो, और जो ठीक है। ब्लैक आई है वो चल जाता है 8-9 माह 8-9 बाद। माह का चल जाता जी, है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना सही ये है। लाजमी है। सही। हम्म। नहीं भाई, इनफर्टिलिटी का जो इशू आता है बर्ड्स के अंदर उसकी क्या वजह हो सकती है? अनफर्टाइल जो है वो मैंने आपको बताया, एक तो एज, सही है। वो मसला कर सकती है, दूसरा जो है वो आपस में जो है बाउंड नहीं है, ठीक है। वो मसला ये भी कर है। सकती है, ठीक है। ये जो है मेन वजूहत हैं, इसके अलावा जो है वो अगर वैसे ही नहीं कर रही तो एक वो कुदरत का निज़ाम है, मे भी जो है वो फीमेल में कोई इशू, मेरे साथ अक्सर 1-2 फीमेल्स का इस तरह हुआ है कि वो जो है ना बिल्कुल फर्टाइल होते नहीं, अगर सही फर्टाइल है। होते भी हैं तो एक एग फर्टाइल हो जाता है, बाकी 3 नहीं होते। तो वो एक जो है ना निज़ाम है, लेकिन 2 इश्यूज जो मेन है वो यही हैं। सही है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को ये तो बताएं, आपके सॉफ्ट फूड में क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप? फ़िलहाल तो जो है मैं गीला दाना भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही है। सब्जियाँ भी इस्तेमाल कर रहा हूँ,
विटामिन कैल्शियम्स जो हैं वो भी यूज़ कर रहा हूँ, एग, बाकी सारा सारा कुछ कर ठीक रहा हूँ, है। लेकिन जब रेड आई आएंगे तब जो है वो उसको चेंज करूँगा सूट फूड को। अच्छा, आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? केला बर्ड फ्यूचर में इसका जो ये बिज़नेस कैसा होगा, या इसका आप देखते हैं कि ये डाउन होगा, अपवर्ड जाएगा, किस तरह फ्यूचर इसका ज़रा बताएं। जो लव बर्ड का फ्यूचर है जी, लव बर्ड कहीं नहीं जाने वाला। सही है। मेरा ख्याल है जो कमर्शियल है वो अगले 5 साल 10 साल जो है, मेरा ख्याल है कहीं नहीं जाने वाला। पहली बात यह है कि जो अल्बाइनो और क्रीमिनो है वो इस टाइम एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। जो बर्ड सही है। एक्सपोर्ट होता है उसका रेट कम गिरता है, और पिछले 5 साल से 4 साल से मैं देख रहा हूँ इसका रेट वहीं का वहीं है। और पेल फेलो जो है उसका रेट भी जो है आगे से बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ सही है। इस टाइम। स्टेबल लेकिन रहा है। जी, इस टाइम असल में आपने बेचना जिस टाइम होता है ना, वो आपका जो है ना इशू, अगर आप बर्ड्स को अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, तो फिर तो जो है कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है। अगर जी। आप कहते हैं नहीं जल्दी जल्दी बेचूं, ठीक है, आपकी जो है वो पैसे चाहिए या कुछ इस तरह का मामला बन जाता है, तो फिर आप जो है ना उसको बेचते हैं, तो वो ठीक फिर है। कुछ ब्रोकर्स आके ले जाते हैं, कुछ सही है। इधर उधर से आके, फिर आप जो है ना जितने पैसों में बिकता है बेच देते हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन जब ब्रीड शुरू होती है, सीज़न शुरू होता है, तब रेट बहुत अच्छा होता है, और अब जब सीज़न शुरू हुआ है तब भी जो है ना रेट बहुत अच्छा होता है, सही है। ठीक है। ये दो जो है वो रेट जो है ना, इनमें अगर बेचेंगे तो आपका ऑब्वियसली अच्छी प्राइसेस पे बर्ड बिकेगा। अच्छा नहीं भाई, आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस करेंगे? एडवाइस मैं यही करूँगा न्यू फैंसियर्स को कि आप जो है ना अच्छा बर्ड जो है वो लगाएं, ठीक है। सही है। 1000 2000 का ज़्यादा भी अगर जो है प्राइस में मिले, तो अच्छा बर्ड आप जो है ना लगाएं, उसको पहले सीखें, ठीक है, उसके बाद इस काम में आएं। पहले छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर लें, ठीक है। नॉर्मल छोटा ठीक भी है। कोई जो है 4 5 हज़ार वाला जो है वो लटीनो पेयर, वगैरह ले हाँ, ले, लटीनो फिशरी ले ले लें, ले। फिशरीज ले लें, ठीक है, इस तरह का कोई पेयर लें, उससे आप सही स्टार्ट है। करें, सीखें। उसके बाद जितने मर्जी पैसे लगाएं वो एक अलग है, लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। 2 4 हज़ार अगर महंगा भी मिल जाए तो वो बर्ड लेके लगाएं, तो फिर इंशाल्लाह आपको सेल करने में कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, उसके लिए ये भी है कि आपने बताया आपने इन्वेस्टमेंट पहले ज़्यादा कर दी, जी, आपको कोई इसके बारे में हाउ नाउ भी नहीं थी, तो ऐसे ही है, आपको बिल्कुल लॉस भी हुआ है, तो इसलिए बिल्कुल। ये गाइड कर रहे हैं कि आप जो सा है वो पहले जो स्टार्ट करें वो एकदम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जी आपने एकदम आपने ज़्यादा अमाउंट से स्टार्ट नहीं करना। पहले कुछ लर्न करें, सीखें, उसके बाद आपने जो सा है वो स्टार्ट करना है। जी। आएँ तो अब हम आपको नईम भाई की जो एवरी है उसे विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि नईम भाई के पास कौन कौन से बर्ड्स हैं और कौन कौन सी म्यूटेशंस हैं। अच्छा नहीं भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये आपके पास कौन सा पेयर लगा हुआ है। ये भाईजान अल्बाइनो का पेड़ है, और ये ब्लू टू की वर्किंग है। सही ये है। जो बर्ड है पॉसिबल ब्लू टू है, इंशाल्लाह इस ठीक है। दफ़ा जो है ना कन्फर्म हो जाएगा। टेस्ट ब्रीड ले रहे हैं जी, आप। टेस्ट इनकी ले रहा हूँ मैं। सही हो गया। अच्छा नहीं भाई, हमारे पास ये पेयर है, इस पेयर के बारे में बताएं। ये अल्बाइनो है, क्रीमिनो है जी। ये है कमर्शियल बर्ड, ठीक है। ठीक हो ये गया। भी उसको कह रहा था कि ये जो है वो लगा लें, तो समझ लें कि वो अर्निंग अच्छी कर सकते हैं। सही कह रहे हैं, आपके जो न्यू फैंसीर है वो यहाँ से स्टार्ट ले। वाइट कलर का हमारे पास है अल्बाइनो, रेड डाई, और एक है साथ क्रीमिनो। करमीनो। भाई हमारे पास ये पेयर है, इस पेयर के बारे में बताएं। ये भी पेल फेलो स्प्लिट के जो है वो पेयर है। इसके अंदर भी जो है वो पेयर से जो है पॉसिबल भी आएंगे पेल फेलो, और विजुअल पेल फेलोज भी आएंगे। सही हो गया। अच्छा नहीं भाई, नेक्स्ट ये हमारे पास ये पेयर है, ये कौन सा पेयर है अभी बताएं हमारे व्यूअर्स को। भजन ये ग्रीन प्लाइन स्प्लिट पेल फेलो और ब्लू प्लाइन स्प्लिट पेल फेलो, ये सही है। इंशाल्लाह इसके अंदर से रेड आई बच्चे भी आएंगे, ठीक और है। जो बाकी निकलेंगे वो पॉसिबल होंगे सही हो पेल गया। फेलो जी। सही है। अच्छा नहीं भाई, ये कौन सा पेयर आपके पास लगा हुआ है। भजन ये जो है मेल जो है वो पेल फेलो है, ठीक है। विजुअल, और जो फीमेल है वो है ब्लू ओपलाइन पॉसिबल पेल फेलो की। ठीक हो गया, तो इसकी वर्किंग के बाद हमारे पास कौन से चिक्स आएंगे। अगर ये कंफर्म हो गया तो इंशाल्लाह जो है ना इसके अंदर से रेड आई बच्चे भी आएंगे, सही और है। स्प्लिट जो है वो होंगे ऑफलाइन अगर मेल हुए, ठीक हो गया। तो ये बच्चे इसके अंदर से आएंगे। सही है। अच्छा नहीं भाई, हमारे पास ये भी एक पेयर लगा हुआ है, इस बारे में बताएं, ये पेयर कौन सा है। भाईजान ये दोनों जो है एक टर्मिनो है और एक डकीनो है। ये ब्लू टू की वर्किंग के लिए जो है ना वो पेयर है। सही है, इसमें से कौन कौन से आएंगे। इसमें से अल्बाइनो भी आएंगे, और ठीक है। क्रीमिनो और डकीनो और स्प्लिट भी आएंगे अल्बाइनो के। जो अरबाइनो आएंगे रेड टू, वो ब्लू टू होंगे। जो अल्बाइनो होंगे वो पॉसिबल ब्लू टू होंगे, सही हो वो गया। टेस्ट डेट के बाद पता नहीं भाई, चलेगा। हमारे पास ये पेयर है, इस पेयर के बारे में बताएं, ये कौन सा है। ये ग्रीन फिशर है, ठीक हो। वाइल्ड टाइप, और दूसरा जो है वो है पार ब्लू फिशर। ये माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स हैं,
ये स्पेशल लेके आया था, ये समझ ले मेरे दिल के करीब है ये वाले बर्ड। सही हो गया। बहुत प्यारी जो है वो क्वालिटी के अंदर ये बर्ड है। सब बर्ड्स में जो सबसे अच्छा या दिल के करीब आपके यही बर्ड है या इसके अलावा भी कोई है? नहीं, सबसे करीब यही है, उसके बाद फिर जो है ना अगले पेल फेलो में मैं जाता हूँ। अच्छा सही है, लेकिन इसकी ये क्या वजह है जो ये दिल के ज़्यादा करीब है? माशाल्लाह ये क्वालिटी जो है ना इसकी वो बहुत अच्छी है। सही हो जी, गया। तो ये था नई भाई का सेटअप। आज आपने इसे विजिट किया है। नई भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।